परम प्रेमाई शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बड़दा परम पूज्यपाद शिशि दादा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। मेरा यहाँ जो प्रिजाइडिंग कर रहे हैं मौलिक दा, ऋतिक मंडली, कर्मी मंडली, गुरुभ्राता, मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आंतरिक रायण जय गुरु। आज जो मेरे को बिहार में आलोचना करने का सौभाग्य मिला, यहाँ पर जो उपस्थित हैं और जो आज भोग प्रदान किए हैं और जो उपस्थित हो नहीं पाए उनका पंचमहाजीवन स्थिपित हो, सब शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करें, यहाँ ही परमपिता के निकट में प्रार्थना करता हूँ। और जो ये लिंक को जो रोज़ तैयार करते हैं और जो इकट्ठा करते हैं उनका भी पंचमहाजीवन स्थिपित हो, वो प्रभु के निकट में मैं प्रार्थना करता हूँ। एक बात मेरे को याद आ रहा है कि एक्चुअली तो मेरा भाषा में यदि गलती होगा मेरे को पहले हम बोल देता हूँ कि मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो एक्चुअली उड़ीसा का रहने वाला हूँ और हिंदी मेरा नेटिव भाषा नहीं है, तब भी कोशिश करूँगा। जो भी है, एक बात मेरे को याद आता है, जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहीं पर भगवान का वास होता है। ये तो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि उस दिन भी नारद पूछे थे स्वयं विष्णु को, जे भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो स्वयं विष्णु ने बोले थे कि जहाँ मेरा भक्त गुण कीर्तन करता है तो वहीं पर मैं वास करता हूँ, वहीं पर रहता हूँ। तो एक दिन पावना हिमायतपुर की बात है, एक भक्त ने शिशि ठाकुर का सत्संग करने का जिज्ञासा किया और वो क्या किया, पावना हिमायतपुर जाकर निमंत्रण करने के लिए शिशि ठाकुर के पास जाने का उपेक्षा की और जा पहुंची पावना हिमायतपुर। पहुंचने के बाद देख रहा है कि ठाकुर जी के सामने इतना भक्तगण है, इतना भीड़ है, वो निवेदन कर नहीं पाया। उनका मन में इच्छा था कि ठाकुर जी को निमंत्रण करूंगा, निमंत्रण करने के बाद मेरे घर आएंगे ठाकुर जी और इस सत्संग में उपस्थित रहेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। यही मन में चिंता था भक्त का। तो भक्त का बात अंतर्जामी तो सब जानते हैं। तो वो जो भक्त जा नहीं पाया, निवेदन कर नहीं पाया ठाकुर जी के पास, मन बहुत दुख था। एक पेड़ का नीचे वो दुख में बैठा हुआ था। बैठने के बाद कुछ देर के बाद शिशि ठाकुर केष्टोदा को बोले कि केष्टोदा, वो पेड़ का नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, उसको आप बुला कर लाइए। तो केष्टोदा गए, केष्टोदा जाकर वो आदमी को लेकर आए। आने के बाद वो व्यक्ति शिशि ठाकुर को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद ठाकुर बोल रहे हैं, कल तुम्हारा घर में सत्संग है क्या? वो आदमी रोने लगा। वो बोला कि ठाकुर, हम सुने थे बहुत सारे आदमी के पास जे आप अंतर्जामी है, मगर हम आज सो चक्षु में देख रहे हैं जो आप अंतर्जामी है। पुनर्बार ठाकुर बोल रहे हैं, तुम घर जाओ, कल मैं शाम को सत्संग के टाइम में पहुंच जाऊंगा। आदमी खुश हो गया, कहा ठाकुर मेरे घर आएंगे सत्संग में। तो प्रणाम किया ठाकुर को। प्रणाम करने के बाद दौड़ने लगा। जहां जहां रास्ता में गांव गिरा बा पड़ा, जहां जहां गांव मिला, उस गांव में सब व्यक्ति को बोलने लगा जे कल मेरा घर सत्संग है और ठाकुर मेरा घर आएंगे और आप लोग सब आइएगा मेरा सत्संग में, और सत्संग में आप लोग आएगा, आपके लिए खाना पीना प्रसाद सब कुछ तैयार होगा, आप सब परिवार के साथ आइएगा। सबको निमंत्रण करते 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 गांव उनका पहुंच गया। पहुंचने के बाद गांव में सबको बोला, मेरा घर कल ठाकुर आएंगे और सत्संग होगा, उसमें आनंद बाजार होगा, आप सब आइएगा और मेरे को सहयोग भी कीजिएगा। यही बात सबको बोला गांव में। तो गांव का आदमी उसको सहायता किए सब। दूसरा दिन हुआ, रात में उसका नींद ही नहीं आया, ठाकुर आएंगे उसका खुशी में नींद नहीं आया। जब सुबह हुआ, सब गांव का आदमी के साथ प्रबंध किया, जहाँ जहाँ आवश्यकता है आनंद बाजार के लिए, ठाकुर कहाँ बैठेंगे, कहाँ विग्रह होगा, कहाँ गुरु भाई आकर बैठेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, ये सब सरंजाम सब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद जब शाम हुआ, सत्संग शुरू हुआ। सत्संग जब शुरू हो गया, वो आदमी देख रहा है ठाकुर आए तो नहीं अभी तक, इतना देर हो गया, क्या हुआ? चिंता में पड़ गया। सत्संग मध्य भाग में हो गया, जाजन शुरू हो गया सत्संग में, तब भी ठाकुर आए नहीं। उसका मन में क्रोध जागृत हुआ। ठाकुर को हम निमंत्रण कर कर आए, ठाकुर बोले थे मेरे को तुम्हारा घर जाऊंगा, और ठाकुर आए नहीं। ठाकुर जवाब देकर बात नहीं रख सकते हैं, गो बिटू नहीं किए। उसका मन में क्रोध आया वो भक्तगण को अंदर। कुछ देर के बाद क्या हुआ, जब जाजन चल रहा था, ठाकुर के विग्रह का सामने एक धूपकाठी जल रहा था, वो ठाकुर का विग्रह में लग गया। जो अगरबत्ती जो लगा हुआ था ठाकुर के जो सामने, वो जब लग गया आग,
तो वो ठाकुर का फोटो जल गया, पैर का जो साइड था वो जल गया। वो जो भक्त का मन में और क्रोध आ गया, एक तो ठाकुर आए नहीं, दूसरे तो अघटन घट गया, ठाकुर जी का विग्रह में आग लग गया। तो उसी की चिंता में उसका मन और क्रोधान्वित हो गया। क्रोधान्वित होने के बाद जब सत्संग खत्म हुआ तो ऋतिक दादा उसको समझा रहे हैं, ठाकुर का कोई असुविधा होगा, कहीं बिजी में होंगे, कहीं चले गए होंगे, आज ठाकुर आए नहीं, आएंगे तुम्हारा घर, सब ऋतिक दादा उसको समझाए। मगर वो आदमी समझ में आया ही नहीं। काल जाऊंगा पाबना हिमायतपुर, जाकर ठाकुर को बोलूंगा कि आप क्यों नहीं आए मेरे घर। यही चीज मन में जागृत हुआ और रात में सोया भी नहीं। सुबह जब हुआ उठकर चला पाबना हिमायतपुर ठाकुर जी के पास। जब वो पहुंचा देखा ठाकुर जी जहां बैठते थे रोज वहां नहीं बैठे हैं। तो जब वहां नहीं बैठे हैं, कुछ गुरु भाई को पूछा, जे भाई क्या हुआ, आज तो ठाकुर आए नहीं, क्या हुआ? नहीं, ठाकुर जी का देह असुस्त है। क्या हुआ ठाकुर जी का? कोई बोल नहीं पाया। एक गुरु भाई को पूछा, जे भाई क्या हुआ, आज ठाकुर निकले नहीं घर से? नहीं, कल उनका पैर में आग लग गया और प्यारी नंदिदा आए और उनका घाव को साफ किए, साफ करने के बाद मलहम लगाए, बैंडेज कर दिए, वो पैर में चल नहीं पा रहे हैं। वो गुरु भाई का मन में अश्रु आ गया। आने के बाद पूछा, कहाँ पर, कितना बजे आग लगा था? नहीं, 6:30 से 7 बजे शाम को। उसका मन में जागृत हुआ, मेरा घर में भी तो धूप अगरबत्ती का जो आग लग गया था विग्रह में 6:30 से 7 बजे तक। उसका मन में आंसू आ गया। कने अभी हम ठाकुर को साक्षात करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। और उस आदमी को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी का देह असुस्त है। तो वो आदमी क्या किया, जबरदस्ती रूम का अंदर घुस गया। घुसने के बाद ठाकुर जी का सामने अश्रु मचन होते हुए कहने जा रहा था, ठाकुर बोल रहे हैं, ए देख, देखो तो देखो मेरा पैर में कैसे तुम आग लगा दिया। तुम थोड़ा अगरबत्ती दूर में रखने से नहीं होता, पास में रख दिया, मेरा पांव क्यों जल गया। वो और रोने लगा आदमी। बोला, ठाकुर आप वहां उपस्थित थे, मैं एक पापी हूं, मैं अधम हूं, मेरा ये पाप का आंख में आपको देख नहीं पाया, मेरे को क्षमा कर दीजिए। ठाकुर आप कल उपस्थित थे, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। हम सोच रहे थे कि 100 शरीर में आप जाकर उपस्थित रहेंगे, मगर आप वहां सबका साथ बैठे हुए थे, मेरे को पता नहीं चला, मेरे को क्षमा कर दीजिए ठाकुर, मेरे को क्षमा कर दीजिए। रोने लगा बहुत। मैं कहने का ही मतलब है, जब इस पृथ्वी में भगवान का जन्म हुआ, उस हर जगह में व्याप्त है। इस पृथ्वी के 4 ब्रह्मांड में वो हैं। इसीलिए शिशि ठाकुर को बोला जाता है परम पुरुष पुरुषोत्तम। शिशि ठाकुर हम लोग अभी जहां कर रहे हैं, घर के अंदर भी जो जो काम कर रहे हैं, ठाकुर जी का सीसी कैमरा के सामने हम सब बैठे हुए हैं। हम खराब काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठाकुर जी का आंख का सामने हम बैठे हुए हैं। ठाकुर जी सब कुछ हम देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं किसी का झगड़ा लग रहे हैं, किसी को कोली लग रहे हैं, किसी के साथ मनमालिन्य हो रहा है, हम सोच रहे हैं हम ठाकुर जी को कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता है। इसीलिए ठाकुर जी हर जगह में है। ठाकुर जी के पास कितना भक्त आए थे, कितना बड़ा बड़ा आदमी आए थे। एक दिन का मेरे को बात याद आ रहा है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको सत्यानुसरण देने के लिए केष्टदा और सुशील वसुधा गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर पूछे कि ये कौन लिखा है? केष्टदा बोल रहे हैं ये शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र लिखे हुए हैं। उनका आयु कितना है? बोले 22 साल है। इतना छोटा लड़का और इतना महत्वपूर्ण बातें लिखे हैं। वो आश्चर्य हो गए रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ दिन के बाद शांति निकेतन में स्टूडेंट का एक मीटिंग था। वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रवचन था और वहां पर केष्टदा गए थे। तो उसी समय जब मीटिंग खत्म हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं, केष्टदा सत्यानुसरण को मैं 3 बार पढ़ा, मगर 2 बात मेरे को समझ में तो आता है, मगर कंप्लीटली मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? केष्टदा बोले, पूछिए। पूछने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं, मानुष अपन टाका पर जोतो पारी मानुष दौर। इसका मतलब क्या है? जिसके पास पैसा है वो तो सब कुछ है, मगर मनुष्य से ज्यादा पैसा, मैंने पैसा से ज्यादा मनुष्य कैसे हुआ, और मनुष्य टंका का सदृश कैसे हुआ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
और दूसरा प्रश्न है कि माछ माछ खास ना प्याज लहसुन मादक छाड़। यदि माछ माछ नहीं खाएंगे, बंगाली लोग तो आप सब जानते हैं मछली बहुत खाते हैं, माछ माछ यदि नहीं खाएंगे तो एनर्जी कैसे आएगा। केस्टोदा बोल रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को, जब ठाकुर जी के सामने बैठता हूं उसी समय एक आदमी आया था और ठाकुर जी को प्रणाम कर कर बोला जी मेरा शरीर बहुत खराब है, 3 साल से मैं जो भी मेडिसिन खा रहा हूं वो मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। तो ठाकुर जी बोले तुम मांस मछली छोड़ दो, जो भी मेडिसिन खाओगे काम देगा। वो भक्त ने पूछा जो भी मेडिसिन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जो भी मेडिसिन खाने से काम देगा। ठाकुर बोले जो भी मेडिसिन खाने से काम देगा मगर मांस मछली छोड़ना पड़ेगा। वो भक्त ने बोल रहा है मांस मछली यदि छोड़ दूंगा तो एनर्जी कैसे आएगा, शक्ति कैसे आएगा, मैं तो दुर्बल हो जाऊंगा। ठाकुर बोल रहे हैं तुम जहां पेशाब कर रहे हो तुम देखना वो जगह जो छोटा छोटा घास की पौधा होता है वो जल जाता है, और तुम मांस मछली 1 महीना छोड़ दो, छोड़ने के बाद उसी पौधा के ऊपर पेशाब करो, देखोगे वो पौधा ऊपर उठ जाएगा, उज्जीवित हो जाएगा। जो मांस मछली खाता है उसका शरीर विषाक्त हो जाता है और जहां पेशाब करता है वो पेड़ मर जाता है, और जो मांस मछली नहीं खाता है उसका शरीर साफ रहता है और जहां भी पेशाब करता है पेड़ नहीं मरता है। वो आदमी समझ में आ गया और समझ में आने के बाद बोला हम ठाकुर छोड़ देंगे मांस मछली, छोड़ भी दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर ये जो उदाहरण सुने केष्टदा से वो आश्चर्य हो गए। वो उनको पता था रविंद्रनाथ टैगोर को, वो तो बहुत ज्ञानी थे, उनको पृथ्वी में सब जानते हैं, तो उनको पता था जो पेड़ के अंदर पेशाब करता है, जो मांस मछली खाता है वो पेड़ मर जाता है। दूसरा क्वेश्चन था जो मनुष्य अपन टाका पर जो तो पारी मनुष्य दोष, एक ऐसा चीज लिखे हुए हैं। केष्टदा पुनर्बार बोल रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। केष्टदा बोल रहे हैं ठाकुर जी के सामने एक आदमी आया था, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था और बिजनेस एक दिन क्या हुआ, सब उसका लॉस हो गया, उसका पास और कुछ भी नहीं रहा, और उसका बीबी बच्चा और माँ उसको गाली देते हैं रोज, क्योंकि उसका इनकम नहीं है। जिसका पास इनकम नहीं होता है उसको परिवार वर्ग भी तुच्छ समझते हैं। इसीलिए वो आदमी ठाकुर जी के पास आया था कि ठाकुर मेरे को उद्धार कीजिए, मैं कैसा कर कर भी मैं फिर से बिजनेस स्टार्ट करूं और कैसे स्टैब्लिश हूं। इसीलिए ठाकुर जी के पास आया था और उसी सामने ठाकुर जी को पूछा कि ठाकुर मैं कैसे बिजनेस शुरू करूं और अच्छी तरह शुरू करूं। ठाकुर जी बोले जब तेरे पास पैसा था, धन संपत्ति था, तुझ आदमी को आदमी समझता नहीं था, गाली देता था, तुच्छ समझता था, और जब अभी जरूरत पड़ा कि वो आदमी तुम्हारा पास आएगा क्या, तुम यदि प्यार प्रेम प्रीति भालोबासा में रहता तो वो आदमी आज तुम्हारा घर चूड़ा चावल पहुंचा देता, मगर तुम उस आदमी लोगों को तुच्छ समझा, गाली दिया, और आज उस आदमी लोग तुझको थू थू कर रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के मन में वो समझ में आ गया। तो जब आदमी का अभाव आ जाता है मनुष्य ही उसको संभालते हैं, और प्रेम प्रीति ही मनुष्य का साथ रहेगा तो बिजनेस भी ग्रोथ करेगा। ये 2 प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर का अंदर में था। देखिए कैसे समाधान किए केष्टदा। क्यों केष्टदा समाधान किए कि वो ठाकुर जी का सानिध्य में थे, इसीलिए तुरंत समाधान कर दिए। एक चीज मेरे को याद आ रहा है, अमेरिका से एमआरसी पास कर एक डॉक्टर आए थे, उनका नाम था एम मुखर्जी। ये बात शायद सबको पता है। डॉक्टर एम मुखर्जी बहुत हट्टा कट्टा थे, गोरा थे, बहुत सुंदर सा चेहरा था। ठाकुर जी को आकर देवघर में प्रणाम किए। जब प्रणाम किए ठाकुर जी बोल रहे हैं आपका नाम क्या है? बोले डॉक्टर एम मुखर्जी मेरा नाम है। आपका पिताजी क्या काम करते हैं? बोले मेरा पिताजी दिल्ली में डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत पेशेंट आते हैं, बहुत भीड़ रहता है। उसके बाद पूछे आप क्या किए हैं? बोले हम अमेरिका से एमआरसी पास कर आए हैं। ठाकुर जी बोले आप यहीं देवघर में रह जाओ। वो डॉक्टर एम मुखर्जी बोले ये तो बहुत अच्छा बात है। ठाकुर जी को प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद देवघर में रह गए। 3 दिन के बाद ठाकुर बोल रहे हैं आप दीक्षा ले लीजिए। डॉक्टर एम मुखर्जी दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेने के बाद
12 दिन तक जो जो ठाकुर जी का आश्रम में विधान है वो सब पालन किए। पालन करने के बाद 12 दिन के बाद ठाकुर बोल रहे हैं मेरे छाती में बहुत जोरसोर पेन हो रहा है, आप थोड़ा देखिए डॉक्टर एम मुखर्जी, मेरा क्या हो रहा है आप चेकअप कीजिए, मेरे को बहुत यंत्रणा हो रहा है। डॉक्टर एम मुखर्जी आकर उनको चेक किए, चेक करने के बाद औषध लिख दिए। लिखने के बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं ये प्रेस्क्रिप्शन मेरे को दे दीजिए और जाइए बड़ो बहू का कुछ भी प्रॉब्लम है, शरीर खराब है, आप देख कर आइए। और उसके सामने ठाकुर जी के सामने रेवती मोहन विश्वास खड़े हुए थे। रेवती मोहन विश्वास को बोले जे ये प्रेस्क्रिप्शन लेकर प्यारी नंदीदा को दिखाए। डॉक्टर प्यारी नंदा आश्रम का डॉक्टर थे, उनको दिखाकर दिखा दीजिए। रेवती मोहन विश्वास ठाकुर जी से प्रेस्क्रिप्शन ले लिए, लेकर रेवती ये प्यारी नंदीदा को दिखाए। प्यारी नंदीदा बोल रहे हैं इसे तो कोई मेडिसिन नहीं है, हाँ आज तक तो हम ऐसे मेडिसिन का नाम ही सुने नहीं, और इसमें क्या लिखा हुआ है प्रेस्क्रिप्शन मेरे को जानकारी भी नहीं है। रेवती मोहन विश्वास के अंदर में क्रोध आ गया। ठाकुर तो अंतर्जामी है, ठाकुर को कितना बड़े बड़े आदमी आते हैं समाधान मांगने के लिए, कितना नेता मंत्री, कितना भक्त अनुरागी साइंटिस्ट सब आते हैं और इतना सहज से वो समाधान कर देते हैं और मन की बात भी वो सब जान लेते हैं। और ये आदमी आकर, एक चोर आदमी आकर यहाँ पर ये आकर 12 दिन रह गया, ठाकुर समझ में उनको नहीं आया। उनका रेवती मोहन विश्वास के अंदर में एक क्रोध थोड़ा जागृत हुआ। प्यारी नंदीदा के साथ आए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी पूछे प्यारी नंदीदा को, प्यारी नंदीदा बोल रहे हैं कि इसे कुछ भी मेडिसिन नहीं है। ठाकुर बोले प्यारी नंदीदा को आप जाइए मेरे को प्रेस्क्रिप्शन दे दीजिए। रेवती मोहन विश्वास और ठाकुर जी दोनों वहाँ थे एक रूम में। रेवती मोहन विश्वास ठाकुर जी को कह दिए ठाकुर जी हम लोग सब मानते हैं आप भगवान है, आप पुरुषोत्तम है, आप अंतर्जामी है, मगर ये चोर आदमी आकर इतना दिन तक यहाँ रह गया, आपको पता नहीं चला। ठाकुर जी चुप रह गए। चुप रहने के बाद कुछ देर के बाद बोले रेवती दा एक बात आप सुन लीजिए, किसी को एक्सपज मत कीजिएगा, यदि एक्सपज कर दिए तो रिफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। रेवती मोहन विश्वास के अंदर कुछ समझ में नहीं आया। ठाकुर जी पुनर्बार बोल रहे हैं यदि ये डॉक्टर को जब आया मेरे को पता था जे ये फ्रॉड है, डॉक्टर नहीं है, उस दिन यदि हम भगा देता तो इस ठाकुर जो सत्संग का जो विधान है वो पालन नहीं करता। और 12 दिन के अंदर अंदर जो ठाकुर ये आश्रम का जो विधि विधान है सब पालन किया। आज यदि चला भी जाएगा देखिएगा कभी ना कभी ये आश्रम लौट कर आएगा। रेवती मोहन विश्वास को पुनर्बार बोल रहे हैं कभी भी यदि एक्सपोज करोगे, इसके साथ झगड़ा करोगे तो उसको तुम रिफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक कहने का मतलब यही है कि यदि हम लोग का सत्संग में किसी का माँ का या किसी का लड़का का क्या लड़की का चरित्रहीन है, मद्यप है, किसी माँ का किसी के साथ झगड़ा करता है, ये बात को आगे मत बढ़ाइए। सत्संग एक मैन मेकिंग फैक्ट्री है। हम सब सत्संगी का एक ही काम है, सत्संग परिवार में कोई बदमाश है, दुराचार है, बदमाश है, कुछ भी है, हम लोग उसको रिफॉर्म करेंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे। यदि एक्सपोज कर देते हैं तो उसको रिफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग किसी को भी एक्सपोज नहीं करेंगे। सोच लीजिए एक कर्मी दादा का लड़का मद्यप है, चरित्रहीन है, हम यदि हर आदमी को बोलेंगे जो वो ऋतिक दादा का लड़का तो चोर है, वो मद्यप है, तो क्या होगा? ठाकुर का बदनाम होगा। और क्या होगा? वो लड़का को हम रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हम जितना भी गुरु भाई है सब मिलकर वो लड़का को रिफॉर्म करेंगे, तैयार करेंगे, इष्टमुखी करेंगे। ये हम लोग का दायित्व है। हम लोग का सत्संग परिवार क्यों, हम लोग का पोड़ा पड़ोसी जो भी है यदि खराब दिग में जाता है, गलत रास्ता में जाता है, हम सब गुरु भाई का कर्तव्य है रिफॉर्म करना, प्रेम प्रीति भालोबासा में रहना। यही सीसी ठाकुर उस दिन समझाए थे। ऐसे ही एक बात मेरे को याद आ रहा है, ठाकुर जी का बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर बात है। एक बात मेरे को याद आ रहा है, जैसे काली षष्ठी माँ, आप जानते हैं काली षष्ठी माँ पावना हिमायतपुर में भी थे, और काली षष्ठी माँ ठाकुर जी के साथ देवघर भी आए थे। और जब काली षष्ठी माँ इतना मुश्किल में थे तब सीसी ठाकुर लाए थे, आश्रम पावना में रखे थे। कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब देवघर में बहुत बरसात हो रहा था और उसी समय पंकज सान्याल एक नया लड़का आया था, 4-5 साल आश्रम में था,
तो 4-5 साल के बाद जब वर्षा हुआ, बरसात होने के बाद तो काली षष्ठी माँ क्या किया, ठाकुर को प्रणाम करने आ नहीं पाए। बहुत देर होने के बाद एक छतरी पकड़कर काली षष्ठी माँ ठाकुर जी के सामने आए। आने के बाद ठाकुर जी को प्रणाम किए। जब ठाकुर जी को प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद काली षष्ठी माँ वो जो छतरी पकड़े हुए थे वो ठाकुर का रूम के अंदर ले गए, छता को बंद नहीं किए, इसे खुला कर कर अंदर ले गए और ठाकुर जी का जो तपतपस था लकड़ी का उसी का नीचे रख दिए। तो जितना भी बैठे हुए थे वो छतरी का पानी सबका ऊपर गिरा और ठाकुर जहां बैठे थे उसका नीचे भी पूरा पानी पानी ही हो गया। तो पंकज सान्याल एक भक्त थे वहां, ठाकुर जी का नियत और कर्मी थे, वो देख लिए। देखने के बाद पंकज सान्याल मन में मन बोल रहे हैं कि काली षष्ठी माँ थोड़ा छतरी को बाहर में रख देने से नहीं होता, अंदर ले आए, कितना आदमी वो पानी उनका ऊपर गिरा और भीग गए और ठाकुर जी जहां बैठे हुए हैं उसका नीचे भी पानी हो गया, इसको थोड़ा बाहर रख देने से अच्छा होता। मन मन में वो सोचने लगे। और पंकज सान्याल सोच रहे हैं कि इतना सारा आदमी के ऊपर पानी गिर गया, वो आदमी कुछ भी नहीं कह रहे हैं काली षष्ठी माँ को, शायद काली षष्ठी माँ को सब आदमी डरते हैं। यही पंकज सान्याल का मन में जागृत हुआ। पंकज सान्याल क्या किया, एक कपड़ा लाया, ठाकुर जहां बैठे थे उसका नीचे साफ कर दिया। साफ करने के बाद पूरा टोटल जहां रूम का साफ किया। साफ करने के बाद उनका अंदर में क्रोध आया, बोला कि हम काली षष्ठी माँ को ये बात हम बोल देंगे। तो उसने क्या किया, काली षष्ठी माँ को बोला, माँ ये रूम में देखिए कितना आदमी बैठे हुए थे, आप जो छतरी बाहर ना रखकर अंदर ले आए, कितना पानी कितना गुरु भाई के अंदर गिरा, ठाकुर जी का जो नीचे सब पानी पानी हो गया, अब थोड़ा छतरी बाहर रख देने से नहीं होता। जहां जो जो गुरु भाई वहां बैठे हुए थे सब सोच रहे हैं कि काली षष्ठी माँ जैसे माने महू फेड़ा होता है ना, महू फेड़ा में जब आप पत्थर मरिएगा तो महू माछी क्या करता है, डसने लगता है। इसी तरह काली षष्ठी माँ क्या किए, वो पंकज सान्याल को डस लिए। डस लिए मतलब बोले मैं ठाकुर का सामने पानी गिराऊं, गंदा गिराऊं, तुम्हारा क्या जाता है, वहां गंदा भी यदि गिरा दिया तुम्हारा क्या, तुम कौन बोलने वाले हो। इसे काली षष्ठी माँ गाली दिए पंकज सान्याल को। उसके बाद बोले तेरे जैसा मेरे पास 7 नौकर है और तुझको यहां से गला में धक्का देकर निकाल दूंगा, मालूम है ना। इसे गाली दिया काली षष्ठी माँ। उसके बाद बोले तुम जानते हो जगेश्वर झा जो आंधा बाजार में प्रसाद जो देता था आंधा बाजार में, वो कैसे मर गया तुमको पता नहीं है। इतना ही बोले थे, ठाकुर जी क्या हुआ, उठ गए। उठने के बाद काली षष्ठी माँ को बोल रहे हैं, काली षष्ठी माँ मेरा लड़का जल कर मर गया, तुम्हारा अच्छा हुआ, तुम ब्राह्मण का लड़का को गले में धक्का देकर निकाल दोगे, तुम मेरे को धक्का दे दो, गले में पकड़ कर मेरे को धक्का देकर बाहर कर दो इस आश्रम से। पूरा उग्र रूप से ठाकुर जी काली षष्ठी माँ को ऐसे बोले। काली षष्ठी माँ ठाकुर जी को चौकित होकर देख रहे हैं, देखने के बाद रोने लगे। उसके बाद बोले ठाकुर मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए ठाकुर, मेरे को भूल हो गया। ठाकुर बोल रहे हैं तुम किस अवस्था में थे, मैं तुमको लाकर आश्रम में रखा, तुम किसी सत्संगी गुरु भाई को तुम माने मनुष्य नहीं सोचते हो, इसे गाली देते हो। हम देख रहे हैं बहुत दिन हो गया तुम सत्संगी के गुरु भाई के ऊपर बहुत खराब प्रभाव तुम गिरा रहे हो। काली षष्ठी माँ भो भो रोने लगे, बोले मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे को क्षमा कर दीजिए। और ठाकुर जी का मुंह से जो आवाज निकल जाता है वो रिटर्न नहीं जाता है। और ठाकुर जी बोले मेरे को बेक में धक्का मारो, मेरे गले में पकड़कर तुम धक्का मारकर आश्रम से निकाल दो। उसके बाद ठाकुर जी बोल रहे हैं काली षष्ठी माँ को, तुम जब तक मेरे गले में पकड़कर धक्का मारकर नहीं निकालोगे आश्रम से, तब तक मैं अन्न जल नहीं खाऊंगा। बैठे रहे ठाकुर जी पूरा। कुछ देर बीत गया, काली षष्ठी माँ बहुत रोते हैं, रोते 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 बहुत टाइम भी बीत गया। बीतने के बाद ठाकुर जी क्या किए, उठने लगे। तो उसी समय काली षष्ठी माँ आकर ठाकुर जी का शरीर में थोड़ा कुलकुती कुलकुती किए। उसके बाद धीरे धीरे बेग को पकड़ लिए, गले में पकड़ लिए। पकड़ने के बाद आकर रोते रोते ही बैठ गए। विधि का विधान वो पालन किया काली षष्ठी माँ। उसके बाद ठाकुर चले गए खाना खाने के लिए। खाना खाए, खाने के बाद वो रेस्ट लिए। रेस्ट लेने के बहुत देर बाद प्रेयर से पहले, शाम का प्रेयर से पहले वो आ रहे हैं, देख रहे हैं काली षष्ठी माँ ऐसे ही रोते रोते वहीं पर बैठे हुए थे। काली षष्ठी माँ को बोले तुम घर क्यों नहीं गए। काली षष्ठी माँ बोले ठाकुर आप यदि मेरे को क्षमा मत कीजिएगा तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से।
अब मेरे को क्षमा कर दीजिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। काली षष्ठी माँ बोल रहे हैं, आज से मैं ठाकुर किसी को गाली नहीं दूंगा, सबसे प्रेम प्रीति भालोबासा में सत्संगी के साथ रहूंगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं ठीक है तुम जाओ। काली षष्ठी माँ देखा गया कि 2-3 दिन के बाद सत्संगी गुरु भाई से इतना प्रेम प्रीति से बात कर रहे हैं, पहले कभी नहीं देखा था ठाकुर जी। यही है परिवर्तन। ठाकुर जी किसी तरह कैसे भी आदमी को परिवर्तन करते हैं, ये एक अचंभित बात है। यही तो है प्रेम प्रीति का, मोहब्बत की बात। यहाँ कोई संप्रदाय नहीं है। जब कुष्टिया में सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का उत्सव पालन करने के लिए कुष्टिया का सब भक्तगण व्यस्त थे, उससे पहले सीसी ठाकुर मोहम्मद का उत्सव जन्मदिन पालन करते थे। सोच लीजिए, जीसू ख्रिस्ट का जन्मदिन पालन करते थे। इसीलिए तो बोला गया है ये कोई संप्रदाय नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन किसी के साथ हम लोग का मतभेद नहीं है। इसीलिए तो सत्यानुसरण में पहले ही लिखे हैं ठाकुर जी, जे पूर्व गुरु मान के प्रति श्रद्धा संपन्न हो और मूर्तो और जीवंत गुरु व भगवान के प्रति आसक्त हो, अटैच हो, और सही मान को स्वीकार करो जो उनको प्यार करते हैं। तो हम लोग ऐसे एक प्लेटफॉर्म में हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं कि जो प्लेटफॉर्म, इसलिए तो आचार्य देव, दादा जब थे आचार्य देव बोले थे अविंदा को, जब अविन तुम मेरे जैसा जितना एज हो जाओगे तो इस संसार में खाली ठाकुर 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 ठाकुर, आज दिखा देने के लिए समझाना पड़ता है। काल तुम्हारा एज मेरा जितना हो जाएगा तो किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। जो सीसी ठाकुर को किताब पढ़े हैं, सत्यानुसरण, नारी नीति, चलार साथी, इष्ट प्रसंग, ये सब जो किताब है, इतने सारे किताबें जो पढ़े हुए हैं, उनको परफेक्टली पता है जो कितना सच्चाई है जीवन में। ठाकुर जी जो जो बोले हुए हैं वो साइंटिफिक प्रूव है, और जो जो बोले हैं जीवन चलने के लिए पर्याप्त है, बहुत है। और एक बात बोलकर मेरे वक्तव्य, दादा टाइम, यहाँ उपस्थित अनुपस्थित सबका पंचमहाजीवन इष्टपुत हो, सब शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करें, यहाँ ही परमपिता के निकट में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु।